हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैदर। आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझको सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है टोक्यो गूल सीजन 1 समरी एंड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए केनकाई कैरेक्टर को थोड़ी अच्छी तरह से जान लेते हैं। टोक्यो गूल सीजन 1 में केनकाई का कैरेक्टर कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि केनकाई बहुत सॉफ्ट है, साइलेंट है, वो बिल्कुल भी वायलेंस नहीं पसंद करता। सीजन 1 में केनकाई एक प्रिंसिपल फॉलो करता था, वो है सबके साथ काइंड रहो। अगर तुम सबके साथ काइंड रहोगे तो तुम्हें जॉय जरूर मिलेगा। फर्स्ट एपिसोड में यही दिखाया जाता है केनकाई और उसका फ्रेंड हिरे जो दोनों के साथ बात कर रहे होते हैं अंटाको कैफे में। केनकाई का फर्स्ट मुलाकात रिजे के साथ अंटाको कैफे में ही होता है। फिर केनकाई को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। फिर केनकाई अपनी दोस्त हिरे को बताता है रिजे के बारे में। फिर वो दोनों अंटाको कैफे में आते हैं क्योंकि वहाँ ही ज़्यादातर रीजे आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रीजे और केनकाई का कन्वर्सेशन। फिर केनकाई सोचता है उन दोनों का दोस्ती हो चुका है, लेकिन असल में उन दोनों का दोस्ती नहीं हुआ है। रीजे उसको खाने के लिए उसे फ्रेंड बनाता है। टोका जो अंटाको कैफे में काम करते हैं उसको इसके बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहते। फिर रीजे उसको ट्रिक करके सुनसान इलाके में लेकर जाता है। रीजे उसको खा नहीं पाते क्योंकि रीजे को मारने के लिए कोई और ट्रैप सेट कर रखता है। इस इंसिडेंट में केनकाई बहुत ज़्यादा इंज्योर्ड हो जाता है। इतना ज़्यादा इंज्योर्ड हो जाता है कि उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है रीजे के साथ। इस इंसिडेंट के बाद केनकाई वन आई गूल बन जाता है। केनकाई रियलाइज करता है वो गूल बन चुका है। वो उसको बिलीव नहीं कर पाता है। फिर वो समझ नहीं पाता क्या करे और क्या ना करे। फिर केनकाई के साथ निशियो का मुलाकात होता है। फिर उन दोनों के बीच में फाइट होता है। इसमें केनकाई बुरी तरह से पिट जाता है। फिर टोका आकर उसको सेव कर लेता है। फिर केनकाई का मुलाकात याशिमुरा के साथ होता है जो अंटाको कैफे का मैनेजर होता है। याशिमुरा भी एक गूल ही है। याशिमुरा केनकाई को हेल्प करती है जिससे कि वो गूल की लाइफ अडॉप्ट कर सके। लेकिन एक चीज जो अभी तक केनकाई फील कर पाती है वो रीजे का प्रेजेंस। फिर हमें दिखाया जाता है जब केनकाई वापस अपने स्कूल में जाता है तो उसका मुलाकात निशियो से होता है जो केनकाई का स्कूल का एक टीचर है। फिर निशियो काम के बहाने केनकाई और हिडे को बाहर ले जाता है। फिर उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। निशियो पहले हिट में हिडे को लॉकडाउन कर देता है। फिर केनकाई के साथ वो फाइट करता है। निशियो केनकाई का यही एक्यूज करता है कि हिडे के साथ फ्रेंडशिप किया है क्योंकि वो हिडे को खाना चाहता है। लेकिन केनकाई इस एक्यूजेशन को रिफ्यूज करता है। फिर जब उन दोनों का फाइट कंटिन्यू होता है तो केनकाई थोड़ा सा पागल टाइप का हो जाता है। फिर निशियो को नॉकडाउन कर देता है। फिर निशियो को नॉकडाउन करने के बाद वो हिडे के पास जाता है उसे खाने के लिए, लेकिन टोका आकर उसको कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हिनामी का फादर को दो गूल इन्वेस्टिगेटर्स आकर मार देते हैं। उन दो गूल इन्वेस्टिगेटर्स का नाम होता है आमान एंड माडो। तब आमान और माडो एनकाउंटर करते हैं जेसन को भी। जेसन जो रीजे का पीछा करता है उसको मारने का इंटेंशन लेके। हमें इस सीरीज में जेसन के पास्ट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि उसको पास्ट में गूल इन्वेस्टिगेटर कैप्चर करता है। फिर उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि वो पागल हो जाता है। जब उस कैप्चर से रिलीज होता है तो उस जो इन्वेस्टिगेटर था जो उसको इतने ज्यादा टॉर्चर किया तो उसको भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करके मारता है। फिर उसके बाद से वो पागल टाइप का हो जाता है जिसको सिर्फ टॉर्चर करने में मजा आता है। फिर हमें दिखाया जाता है नीनामी का मदर को उनके आंखों के सामने ही मार दिया जाता है। टोकर नीनामी का रिवेंज लेने के लिए उस इन्वेस्टिगेटर को मारने चला जाता है, जिसमें केनकाई उसको मदद करता है। अब टोका माडो के साथ लड़ती है तब केनकाई आमान को डिस्ट्रैक्ट करके रखता है। केनकाई और आमान के लड़ाई में आमान को थोड़ा सिंपैथी फील होता है केनकाई के लिए। फिर टोका और माडो के बीच में लड़ाई होती है जिसमें टोका जीत जाती है, पर हमें माडो के पास्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। माडो को वाइफ को वन नाइट गूल ने मार दिया था, इसीलिए माडो इतना ज्यादा वायलेंट होता है। इसके बाद हमको शू को दिखाया जाता है जिसका सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है, वो है केनकाई को खाने का। फिर जब उसको पता चलता है केनकाई वन नाइट रेयर गूल है तब उसको खाने से पहले उसके लिए बहुत कुछ प्रिपरेशन करता है, जिसके लिए वो निशियो का गर्लफ्रेंड को किडनैप करता है। उसके बाद निशियो और केनकाई निशियो का गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जाते हैं। शू के पावर के अगेंस्ट वो दोनों बहुत वीक होता है। और हाँ, शू ने उसका गर्लफ्रेंड को इसीलिए किडनैप किया था क्योंकि वो चाहता है केनकाई उसके गर्लफ्रेंड के ऊपर फीट करे, फिर केनकाई के ऊपर वो फीट करेगा। फिर उस फाइट के बीच में टोका का एंट्री होता है। फिर टोका शू के साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है कि उसको डिफीट कर सके। फिर केनकाई टोका को पूछती है कि अगर वो फुल स्ट्रेंथ में जाएगा तो वो क्या शू को हरा पाएगा। टोका कहते हैं हाँ, अगर वो फुल स्ट्रेंथ जाएगा तो शायद
शू को हरा पाएगा। फिर केनकाई टोका को कहते हैं उसके ऊपर फिट करने के लिए, जिससे टोका उसका फुल स्ट्रेंथ गेन कर सके। इसके बाद टोका शू को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद जब सीजन 1 खत्म होने जाता है तो हमें दिखाया जाता है जेसन को, जो अभी भी रिजे को ढूंढ रहा है। जेसन रिजे को ढूंढते ढूंढते आंटा को कैफे में पहुंच जाता है। जेसन आंटा को कैफे में जाकर केनकाई को किडनैप कर लेता है और उस तरफ सीसीजी प्लान करता है एलगरी ट्री को डिफीट करने के लिए। जेसन केनकाई को लेकर जाकर उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है कि वो केनकाई पेन को सह नहीं पाता। फिर हमको रिजे को दिखाया जाता है जो केनकाई के साथ बात करती है। फिर हमें केनकाई का पास्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है केनकाई का डैड बहुत पहले गुजर चुके हैं। केनकाई का मॉम बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करके केनकाई को रेस कर रहे हैं। केनकाई का मॉम उसको सिस्टर को भी हेल्प करे, क्योंकि उसका सिस्टर हमेशा उससे कहते रहती है कि उसका फिनेंशियल प्रॉब्लम है, इसीलिए केनकाई का मॉम उसको भी हेल्प कर रहे हैं फिनेंशियल। इतना ज्यादा वर्क और स्ट्रेस के वजह से केनकाई का मॉम भी गुजर जाता है। लेकिन उसका मॉम का एक टीचिंग जो केनकाई हमेशा फॉलो करता था वो था सबके साथ काइंड रहो, किसी को हार्ट मत करो, भले ही तुम पेन फील करो, क्योंकि अगर काइंड रहोगे तो तुम्हें भी जॉय जरूर मिलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिजे केनकाई के साथ बात कर रहे हैं। रिजे ने केनकाई को कहा कि तुम अपने मॉम का बातों को ब्लाइंडली फॉलो करते हो। उसने ये भी कहा जो टीचिंग तुम अपने मॉम को फॉलो करे उसके बाद से आज तुम यहाँ पर हो। और रिजे ने एक और बात कही थी कि तुम सोच रहे तुम विक्टिम हो, लेकिन तुम विक्टिम नहीं हो, जो तुम्हारे साथ है वो विक्टिम है। तुम चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से उनको सफर करना पड़ रहा है। इसके बाद केनकाई रियलाइज करता है अपना फॉल्ट। जेसन के साथ एक केनकाई का फाइट होता है जिसमें केनकाई जेसन को डिफीट कर देता है एंड ऑन द अदर साइड सीसीजी एलगरी ट्री को अटैक करते हैं। तो यही है छोटा सा समरी और एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं बताऊँगा। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।